शुरुआत प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार की तिथि घोषित हो सकती है। राजभवन में हुई बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश मिले हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं तैयार रहने। राजभवन से जुड़े सूत्रों का दावा है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए राजभवन तैयारी में जुटा है। हालांकि सूत्रों के अनुसार 27 दिसंबर को शाम 4 बजे हो सकता है मंत्रिमंडल का गठन, यानी कि बुधवार को मंत्रिमंडल गठन हो सकता है। लेकिन राजभवन तैयारी पूरी कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मुख्यमंत्री हैं या फिर दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली दौरे पर रह चुके हैं और इस दौरान ये भी माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं और अब बस इंतजार है तो फिर ऐलान का, यानी कि बुधवार तक 27 दिसंबर को मंत्रिमंडल गठन हो सकता है। अब क्या फॉर्मूला रहने वाला है, क्या पैमाना रहेगा, समीकरण लोकसभा चुनाव के लिहाज से किस तरह से भुने जाएंगे, ये देखने लायक रहेगा। लेकिन कुछ नाम है जो कि संभावित बताए जा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया लगातार आपको वो नाम भी दिखा चुका है टेलीविजन स्क्रीन पर, जिन नामों की सर्वाधिक चर्चा हो रही है। हालांकि चौंकाने की आदत रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये बताया जा रहा है कि 27 दिसंबर को 4 बजे तक मंत्रिमंडल गठन हो सकता है, लेकिन सीपी जोशी श्रीगंगानगर में बोल चुके हैं कि इस बार जो गठन होगा वो पहले छोटे लेवल पर होगा, फिर विस्तार किया जाएगा। कितनी सच्चाई और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से थी, राजभवन के सूत्रों के अनुसार 27 तारीख को 4 बजे मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से सीपी जोशी ने कहा है तो बात ये भी सामने आ रही है कि 10 से 12 चेहरे हो सकते हैं, 10 से 12 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई जा सकती है। और आज बड़ी बात यह है कि बैठक हुई है, बैठक में तमाम अधिकारियों को कहा गया है कि आप तैयारी पूरी रखें, किसी भी समय तिथि घोषित हो सकती है, समय आ सकता है, तो आप अपनी तमाम तैयारी पूरी रखें। शामियाना लगाना है, कार्ड छपवाने, देखिए ये दो मुख्य काम है, शामियाना और कार्ड, ये किसी भी समय हो सकते हैं। और अधिकारियों को साफ तौर पर कहा गया है कि आप पूरी तैयारी रखें, किसी भी समय तिथि आ सकती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 27 तारीख तो सूत्रों के अनुसार तय है, लेकिन उससे पहले भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और शपथ दिलाई जा सकती है। और देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हुआ, छत्तीसगढ़ में 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और आज मध्य प्रदेश में 28 को यह मौका मिला है। तो राजस्थान को लेकर जिस तरीके से सीपी जोशी कह रहे हैं कि संख्या कम हो सकती है और बाद में एक एक करके बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ भी 10 से 12 नाम सामने आ सकते हैं, यह संभावना भी जताई जा रही है। जी बिल्कुल विनोद, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। न्यूज रूम से इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र, कितने नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि नामों को लेकर चर्चा अधिक है? ऐश्वर्य देखिए शिखा, नामों को लेकर जो है, जितने भी नाम हैं, नामों को लेकर कई तरीके के नाम चल रहे हैं। मैं नामों का यहां जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर जातिगत संतुलन की बात आती है। यहां पर 3 जाट बनाए जा सकते हैं। यहां पर वैश्य समाज के 2 हो सकते हैं, जिनमें जैन या अग्रवाल, खंडेलवाल, माहेश्वरी जो भी हैं वो हो सकते हैं। वैश्य समाज से 2 हो सकते हैं, दलित समाज से 2 हो सकते हैं, राजपूत समाज से 2 हो सकते हैं, आदिवासी समाज से, एसटी समाज से 3 और हद मारकर 4 भी हो सकते हैं। 3 तो आप मानकर चलिए, 2-3 लगभग तय है। उसके अलावा कुमावत, माली, देवासी, रावत और धाकड़, ये जो मूल ओबीसी है, इनमें से भी लोग लिए जाएंगे। अब इन चारों जातियों का, इन 4-5 जो जातियां, इनके अलावा पटेल है, कलबी है, पटेल, कलबी और विश्नोई, इस तरीके की जातियों को भी शामिल किया जा सकता है। सिख समाज से भी एक नाम सामने आ सकता है। सिंधी समाज से या पुरुषार्थी समाज के साथ जोड़ा तो अलग है, और सिख समाज को विशेष तौर पर लिया जाता है तो एक नाम सिख समाज से भी आ सकता है। इसी तरीके से ब्राह्मण चेहरे, क्योंकि ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री राजपूत है और दलित है, तो ये 3 जातियां तो सध चुकी हैं। तो ऐसे में इन 3 जातियों के ज्यादा नाम नहीं होंगे। बाकी इनके अलावा जो जातियां हैं, जिनमें जाट और जाट के अलावा अनुसूचित जनजाति यानी मीणा या फिर आदिवासी, भील, जो भी जाति है, उनमें से मौका मिल सकता है। मूल ओबीसी के नाम आ सकते हैं। गुर्जर समाज को प्राथमिकता मिल सकती है। गुर्जर समाज में
पूर्वी राजस्थान से लेकर भीलवाड़ा बेल्ट तक कोई नाम आ सकता है। मैं नामों को लेकर भी यहां पर चर्चा कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल नामों को लेकर चर्चा करेंगे तो कई नाम ऐसे हैं कि कई बार कई नाम गणित में फिट हो रहे हैं शिखा, कि मिसाल के तौर पर देखा जाए तो यदि कोई पूर्वी राजस्थान के किसी जिले से बड़ा मंत्री बनाया जाता है तो उसी के पास की सीट का यदि कोई दूसरा बड़ा दिग्गज है तो उसे कैसे एडजस्ट किया जाए, क्योंकि पूरे राजस्थान को समावेशित करना है, हर क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाना देनी है। तो ऐसे में जो कई नाम तो ऐसे हैं कि वो टोटली गणित पर डिपेंड करते हैं कि यदि शेखावाटी से कोई नाम ले लिया है, जाट नाम ले लिया है, तो झाबर सिंह खर्रा का नाम बड़ा जोरदार चल रहा है, तो झाबर सिंह खर्रा का नाम ले लिया है तो शेखावाटी में आगे कितने किलोमीटर दूर जाकर बनेगा, तो फिर बीकाणा में किसका क्रम आएगा, और बीकाणा भी बहुत बड़ा है, बीकाणा से आगे जाएंगे तो आप जोधपुर साइड से किसका क्रम आता है और जैसलमेर बाड़मेर से किसका क्रम आता है। तो ये बैलेंसिंग वाली चीज है। मिसाल के तौर पर अलवर भी देख सकते हैं, अलवर में 3 नाम है, तीनों बड़े नाम है। महंत बाबा बालकनाथ का बड़ा नाम है, जसवंत यादव का बड़ा नाम है, संजय शर्मा भी बड़े नेचुरल से हैं। 3 नाम है, 3 में से कौन गणित में फिट बैठता है। और इस पूरे मंत्रिमंडल में 18 से 20 नाम हो सकते हैं शिखा। हालांकि विनोद जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं उन्होंने अपने कयास बताए हैं, लेकिन चर्चा यह भी है कि 18 से 20 नाम तक भी हो सकते हैं अधिकाधिक, क्योंकि जब जातिगत बैलेंस करते हैं तो जातिगत बैलेंस में संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ रही है, ना चाहते हुए भी संख्या बढ़ रही है, तो 18-20 नाम आ सकते हैं। उसके अलावा महत्वपूर्ण चीज यही है कि जब संतुलन बिठाया जाएगा तो किसका भाग्योदय होता है, और यह तय नहीं है कि जो पहली बार जीता है वो मंत्री ना बने। हो सकता है पहली बार जीतने वाले 2 जाट चेहरों को भी मौका मिल जाए, हो सकता है कि पहली बार जीतने वाले किसी अन्य जाति के लोगों को भी मौका मिल जाए। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पर पैच फंसा हुआ है, जो बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो उन पर पेच फंसा हुआ है। उनका जो पेच है वो दिल्ली से सुलझेगा। यदि दिल्ली से उनका पेच सुलझ गया होगा तो उनका नंबर आ सकता है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग भी बड़ी है, उनके जो समर्थक है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका क्रम आएगा नहीं आएगा। ऐसे 4 चेहरे हैं, उन 4 चेहरों का क्रम आता है या नहीं आता, ये देखने वाली बात होगी शिखा। बिल्कुल ऐश्वर्या, और तैयारियों के बीच संकेत मिल रहे हैं कि अब वो ऐलान कभी भी हो सकता है। शुक्रिया ऐश्वर्या, बने रहिएगा क्योंकि अगली खबर पर